ये है इंडियन पॉलिटी के वन लाइनर सीरीज के लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक निर्वाचन आयोग और केंद्र राज्य संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था। भारत के जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो इंग्लैंड के अनुरूप है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन आयोग की बात हुई है। नेक्स्ट है, भारत में मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर निर्भर है? तो यह निर्वाचन आयोग पर यह उत्तरदायित्व दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रतिनिधित्व चुनना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। निर्वाचन आयोग के चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षणक निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो ये किसके लिए कार्य करती है? राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए तथा एवं विधानमंडल के उपचुनाव के लिए ये निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो यह इन जो भारत का संविधान है उसी में निश्चित किया गया है। भारत में परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कहा जाता है या होता है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1994 में अधिनियम पारित हुआ था। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो 1989 ईस्वी में नियुक्त किया। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? तो चुनाव आयोग के पास है। समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तो उसे किस चुनाव के नाम से जाना जाता है? तो उसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, यानी मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत में मतदान न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो मतदान की न्यूनतम जो कम से कम आयु है वह 18 वर्ष होनी चाहिए। भारत में मतदान की आयु सीमा को 24 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कब किया गया? तो 1989 ईस्वी में किया गया है। किसी चुनाव के समय, यानी कि चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार कब बंद करना होता है? तो जब मतदान प्रारंभ होता है उससे 48 घंटे पहले चुनाव का प्रचार प्रसार बंद करना होता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता है? तो एक जो व्यक्ति है वह अधिक से अधिक 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता है। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो 7 दिन के अंदर प्रत्याशी को खड़ा करना पड़ता है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2,50,000 प्रतिमाह वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलता है। और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसको प्रतिमाह 2,25,000 का वेतन मिलता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष हो जाए तो आप रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय अन्य निर्वाचन आयुक्त की अवधि क्या होती है? तो 62 वर्ष या 6 वर्ष, यानी जब तक उसका या तो 6 वर्ष कार्यकाल हो गया या वो उसकी उम्र 62 वर्ष होगी तो अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि हो जाएगी। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त भी अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। दिनेश गोस्वामी का संबंध था, तो निर्वाचन सुधारों से दिनेश गोस्वामी का संबंध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह किस तरह पदच्युत किया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1998 ईस्वी में से ईवीएम का प्रारंभ हुआ है वोटिंग के लिए। लोकसभा तथा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब उसे कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं हुआ हो, तब उनकी जो जमानत राशि वो जब्त कर ली जाती है। भारत की वह प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वी एम रमा देवी जो है भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त बनी थी। राज्यों में निर्वाचन के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है उसे आयोजित किया जाता है। वह अधिकारी जो किसी
निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव और परिणाम की घोषणा करता है, रिटर्निंग अधिकारी कहा जाता है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य के बीच क्या-क्या संबंध है उसको देखने वाले हैं इस टॉपिक में। पता है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। किसका अनुसरण करते समय भारत का संविधान राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग करता है? तो सोवियत संघ। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में 3 सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के तहत यह अवधारणा ली गई है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में सरकारिया आयोग था। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो यह तमिलनाडु के द्वारा गठित की गई थी। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियों और कार्य को कितने सूचियों में बांटा गया है? तो टोटल 3 सूची में बांटा गया है। संघ सूची, केंद्र सूची और जो तो मतलब ये बांटा गया है। तो होता है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ और राज्यों के विधायी संबंध का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तीनों सूचियों के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट का अधिकार है, तो अवशिष्ट का अधिकार केंद्र के पास है। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? संघीय संसद को ये बातें सौंपी गई हैं। नेक्स्ट है, अवशिष्ट विषयों पर अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद या संघ को जो है विधि बनाने की यानी कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। किसे? संसद को प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्य विधानमंडल को ऐसा प्राप्त है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे है? तो संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अविश्वासी होगा। किन सदस्यों किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में, राज्य में संवैधानिक तंत्र को असफलता की स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने की स्थिति में। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने का के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1983 ईस्वी में जो है सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे है? तो समवर्ती सूची पे विषय बनाने का अधिकार तो विषय बनाने का जो अधिकार है वह संघ एवं राज्य दोनों के पास है। किस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकते हैं संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संघ जो सूची है उस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? तो मूल संविधान में मूल संविधान में जो संघ सूची में विषय थे वह थे 97। कितने? 97 थे। और वर्तमान में संघ सूची में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 100 जो विषय हैं। वर्तमान कितने विषय? 100 विषय हैं संघ सूची में। अगला है, मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय थे? तो मूल संविधान में राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे। कितने विषय? 66 विषय थे। कहता है कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो अब वर्तमान में 61 विषय बचे हैं। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या कितनी? तो 47। विषयों की संख्या 47 मूल संविधान में। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। नेक्स्ट है, कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं। पंचायती राज किस सूची के विषय हैं? तो पंचायती जो राज्य हैं वह राज्य सूची के विषय के हैं। भूमि सुधार किस विषय सूची के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक नियोजन है समवर्ती सूची में। शिक्षा किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आता है। जनगणना की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची। कौन सा? समवर्ती सूची है। नेक्स्ट है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। लोक स्वास्थ्य किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य आता है। कि वन किस सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची विषय के अंतर्गत वन आते हैं। विवाह, संविध, श्रम, कल्याण, बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता, जेल आदि
किस विषय सूची में रखा गया है? इसे रखा गया है संघ सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण तथा नौबतौल को राज्य सूची से किस सूची में स्थानांतरण किया गया है? समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया है। सीमा कर किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है सीमा कर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची को जनसंख्या नियंत्रण में जोड़ा गया है। विधायी शक्तियों की संघ सूची में जो समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं? तो रेलवे सेंट्रल सूची में आते हैं, यानी केंद्रीय सूची में आते हैं। कहते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय कल्याण के लिए राज्य सूची में समष्टि किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 कब 249 में है। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग ने पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1888 में। कब? 1888 में प्रस्तुत किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसे लगी आप अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।